प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु रहा करता था। उसका नाम स्वामी भानु था। स्वामी भानु अपनी साधना, त्याग और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें पूज्य मानते थे और उनके प्रवचनों से प्रेरणा पाते थे। वह जंगल के किनारे बने एक छोटे से आश्रम में रहते थे। उसी गांव में एक औरत रहती थी जिसे समाज ने पापिनी का नाम दिया था। उसका नाम चंदा था और वह एक वेश्या थी। चंदा अपने काम से कभी खुश नहीं थी, लेकिन हालात ने उसे इस राह पर ढकेल दिया था। उसके पास न तो परिवार का सहारा था और न ही समाज में सम्मान। एक दिन चंदा अपने भीतर छिपे दुखों को दबाए आश्रम के पास से गुजर रही थी। वहाँ से स्वामी भानु की भजन की आवाज सुनाई दी। वह रुक गई और चुपचाप पेड़ के पीछे खड़ी होकर भजन सुनने लगी। साधु ने उसे देख लिया। भानु की बातों और उनकी शांति से प्रभावित हो रही थी। एक दिन स्वामी भानु ने उसे बुलाकर कहा, बेटी तुम यहाँ हर रोज क्यों आती हो? चंदा ने सिर झुकाकर कहा, मुझे आपके भजन सुनकर शांति मिलती है। यह मेरे जीवन की कड़वाहट को कम कर देता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आओ और भजन में शामिल हो जाओ। भगवान के द्वार पर सभी का स्वागत है। धीरे धीरे चंदा ने स्वामी भानु से अपने जीवन की कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे वह अपने परिवार को बचाने के लिए इस राह पर चली आई। उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने उसके दिल का सारा बोझ खोलकर रख दिया। स्वामी भानु ने कहा, पुत्री पाप वही है जो हमें खुद से दूर कर दे, लेकिन ईश्वर के पास लौटने का रास्ता हर किसी के लिए खुला है। यह संसार तुम्हें भले ही दोषी माने, लेकिन ईश्वर के लिए तुम उतनी ही प्यारी हो जितना कोई और। जब गांव वालों को यह पता चला कि चंदा साधु के आश्रम में जाती है, तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लोग स्वामी भानु के खिलाफ बातें करने लगे। कैसा साधु है ये, एक वेश्या से बातचीत करता है, इसका भी चरित्र खराब हो गया है, इसे गांव से निकाल देना चाहिए। स्वामी भानु ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने चंदा को और भी साहस दिया, अगर तुम्हारा मन शुद्ध है तो दुनिया के आरोप मायने नहीं रखते। यह सब मोह माया है, सत्य हमेशा विजयी होता है। गांव के लोगों ने स्वामी भानु को चुनौती दी। उन्होंने कहा, यदि तुम सच में इतने महान हो तो इस पापिनी को हमारे गांव से निकालो, वरना तुम भी इसके जैसे ही हो। स्वामी भानु ने उत्तर दिया, कौन पापी है और कौन पुण्यात्मा? लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है तो ये पत्थर तुम्हारे ही पाप का भार बन जाएगा। लोग चुप हो गए, किसी ने पत्थर नहीं उठाया। स्वामी भानु के मार्गदर्शन में समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस कहानी का सार यह है कि किसी व्यक्ति को उनके अतीत से नहीं, बल्कि उनके वर्तमान और भविष्य से आंकना चाहिए। भगवान के लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। सच्चाई, प्रेम और सेवा से हर पाप का प्रायश्चित हो सकता है।